राष्ट्र आज मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर दिखेगा भारत का शौर्य। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर परेड की लेंगी सलामी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों होंगे मुख्य अतिथि। शंख और नगाड़े से होगी परेड की शुरुआत। कर्तव्य पथ पर दिखेगा नारी शक्ति का दमखम। महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी मार्च करती हुई देगी दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, अमृतकाल युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड, देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों को दी बधाई। 132 गणमान्य लोगों को पद्म सम्मान, 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री पुरस्कार। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली सहित सभी राज्यों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली की सीमाएं सील, भारी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में सरकारी इमारतें और स्मारकें तिरंगे के रंग में हुई सराबोर। दिल्ली, मुंबई, पश्चिम बंगाल से लेकर जयपुर तक इमारतों की विशेष साज सज्जा। नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। राष्ट्र आज 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की सलामी लेंगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। पहली बार 100 महिला कलाकार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड का शुभारंभ करेंगी। परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करती हुई दिखाई देगी, जिसमें नारी शक्ति का दमखम देखने को मिलेगा। कुछ ही देर बाद पूरी दुनिया दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान का शानदार नजारा करेगी। ये वो मौका होगा जब हमारे देश की तीनों सेनाओं के शौर्य से दुनिया रूबरू होगी। साथ ही झलक होगी सांस्कृतिक विरासत की और हमारी समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर की। 75वें गणतंत्र दिवस की इस सुबह में विकसित भारत का लक्ष्य होगा। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका की विषय वस्तु के साथ कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में महिलाओं को केंद्र में रखा जाएगा। परेड में पहली बार महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करती नजर आएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांस का 90 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता और 30 सदस्यीय बैंड भी परेड का हिस्सा होगा। फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के विमानों के साथ साथ फ्रांसीसी वायुसेना के एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान तथा 2 राफेल विमान भी हिस्सा लेंगे। परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और लगभग 90 मिनट चलेगी। वहीं कर्तव्य पथ पर सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस की टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। इनमें फ्रांसीसी वायु एवं अंतरिक्ष बल के 3 विमान, भारतीय वायुसेना के 46, भारतीय नौसेना का 1 और भारतीय सेना के 4 हेलीकॉप्टर शामिल हैं। स्क्वाड्रन लीडर रश्मि ठाकुर वायुसेना की टुकड़ी की अगुवाई करेंगी। इसके साथ ही तेजस भी हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाएगा। सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कर्मी मोटरसाइकिल प्रदर्शन के दौरान साहसिक करतब दिखाकर नारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। वहीं एनसीसी और एनएसएस की विभिन्न टुकड़ियां महिला प्रतिनिधित्व की गवाह बनेंगी। भारतीय नौसेना मार्चिंग टुकड़ी में 144 पुरुष और महिला अग्निवीर भी कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे।
इस वर्ष परेड देखने के लिए लगभग 13,000 विशेष अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है। रक्षा मंत्रालय समारोह के दौरान एक स्मारक सिक्का और स्मारक टिकट भी जारी करेगा। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 9 मंत्रालयों और विभागों की झांकियां भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता का प्रदर्शन करेंगी। इस वर्ष परेड का एक और आकर्षण पूर्व सैनिकों की झांकी होगी, जिसका विषय होगा राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा। वहीं संस्कृति मंत्रालय इस वर्ष कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र द एंडलेस थ्रेड का प्रदर्शन करेगा। पहली बार 100 महिला कलाकार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड का शुभारंभ करेंगी। इसकी शुरुआत महिला कलाकारों द्वारा बजाए जाने वाले शंख, नादस्वरम, नगाड़ा के संगीत से होगी। गणतंत्र दिवस परेड में शक्ति और शौर्य का अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें महिला शक्ति अहम भूमिका निभा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश स्वतंत्रता की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए अमृत काल के प्रारंभिक दौर से गुजर रहा है। ये एक युगांतकारी परिवर्तन का कालखंड है। हमें अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का सुनहरा अवसर मिला है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतवासी एक कुटुंब के रूप में रहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े इस कुटुंब के लिए सह अस्तित्व की भावना सामूहिक उल्लास का सहज स्रोत है, जो हमारे गणतंत्र दिवस के उत्सव में अभिव्यक्त होता है। अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर निर्मित भव्य मंदिर में स्थापित मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इतिहासकार भारत द्वारा अपनी सभ्यतागत विरासत की निरंतर खोज में युगांतरकारी आयोजन के रूप में इसका विवेचन करेंगे। साथ ही राष्ट्रपति ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पारित किया तो हमारा देश स्त्री पुरुष समानता के आदर्श की ओर आगे बढ़ा। उन्होंने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी माध्यम सिद्ध होगा। और गणतंत्र दिवस की महा कवरेज को ऐतिहासिक बनाने के लिए दूरदर्शन में जबरदस्त तैयारी की है। देखिए हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की ग्राउंड जीरो से ये खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त दूरदर्शन के कंट्रोल रूम में हूं और जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पर चप्पे चप्पे की जानकारी है। 60 कैमरे लगाए हैं दूरदर्शन ने राष्ट्रपति भवन से लेकर कर्तव्य पथ तक, ताकि आपको सटीक जानकारी मिले और सीधे आपके ड्राइंग रूम तक जानकारी मिले। आप देख सकते हैं ये किस तरह से यहाँ पर इन्होंने तैयारी की है। मैं प्रोड्यूसर से कहूँगा कि वो आए। सतीजा जी, किस तरह के तैयारियाँ हैं इस बार? इस बार ही नया आपको दिखाई देगा का मतलब दैट जो कंटीजेंट्स हैं, नॉर्मली एक फ्रेंच कंटीजेंट भी इसमें पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं और इस बार नॉर्मली जो कमांडर से शुरू होता था, इस बार इन प्लेस पर कमांडर एक कल्चर प्रोग्राम से दैट परेड इज़ गोइंग टू स्टार्ट, वो उससे शुरू हो रही है। ये चीज़ एक नया है। और हम लोग एक दैट इस बार पीएम का जो इनिशिएटिव है कि वुमेंस एम्पावरमेंट के ऊपर, तो हम लोग प्री प्रोडक्शन अपना प्री परेड हम जो कैप्सूल्स वगैरह जो बनाते हैं, तो उसमें हम लोगों ने एक वुमेन और एम्पावरमेंट के ऊपर एक कैप्सूल बनाया है, नारी तो नारायणी करके। विमेन एम्पावरमेंट इस बार का बड़ा इशू है और हमारा फोकस भी रहेगा और हम देख रहे हैं किस तरह से तमाम टेक्नीशियंस यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। हम चलेंगे ग्राफिक्स टीम के पास और हम देखेंगे कि उनकी क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारी है आप लोगों की रिपब्लिक डे को लेकर। ग्राफिक्स इस बार पहले की तरह और उससे ही बेहतर बनाया गया है और पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे ग्राफिक्स दिए जाएं, तो हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है ग्राफिक्स देने के लिए। आपने देखा सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई है और अब हम चलेंगे और दिखाएंगे आपको कि ओबी में किस तरह से तैयारी है, क्योंकि ओबी के ज़रिए आपको सीधा प्रसारण मिलेगा। मैं इस वक्त दूरदर्शन की ओबी वैन में हूं और ये है ओबी वैन नंबर 2 जो कर्तव्य पथ को मॉनिटर कर रही है और मेरे साथ है ओबी वैन के इंचार्ज मिस्टर प्रशांत। प्रशांत जी, ये बताइए कि किस तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं आप यहाँ से? पूरा हमारी टीम लगी है अराउंड 15 डेज से। पूरा सेटअप है राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ और नेशनल वार मेमोरियल। तो हमने 3 ओबी वैन्स एंगेज करी हैं। दिस इज़ द मेन ओबी वैन, ओबी 1। इसमें 12 कैमरेज हैं जो ये पूरा कर्तव्य पथ को कवर करेगी। एक हमारी ओबी वैन लगी है राष्ट्रपति भवन में, उसमें 12 कैमरेज हैं जो राष्ट्रपति भवन का पार्ट कवर करेगी और एक नेशनल वार मेमोरियल में है। तो ये इन तीनों वैन्स को हमने आपस में इंटीग्रेट करके कंट्रोल रूम में हमने इंटीग्रेट किया हुआ है। ऑल ओवर द प्लेस फ्रॉम राष्ट्रपति भवन से और नेशनल वार मेमोरियल तक अराउंड 60 कैमराज लगाए हैं हमारे। तो जैसे कि आपने सुना
ये सब लोग दिन रात इसलिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आप तक बेहतरीन तस्वीरें पहुंचे और भारत का नाम पूरी दुनिया में छा जाए। कैमरामैन अजीत और केशव के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो पूरी है ज़बरदस्त तैयारी, तो ज़रूर देखिए रिपब्लिक डे परेड की सीधी तस्वीरें सिर्फ दूरदर्शन पर। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुई। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। तलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। कितने हसीन सपने हैं इन नन्ही आंखों में, चेहरे पे वो मुस्कान, खुला आसमान और उसमें उड़ती पतंग। इस पतंग को नहीं कटने देंगे हम, इस मुस्कान को एक खुशी बनाएंगे हम। एक सपना खुली आंखों से हमने देखा है, फिर से एकजुट हो जाएंगे हौसले। टीबी मुक्त भारत बनाएंगे। To help India be TB free by 2025. टीबी हारेगा, देश जीतेगा। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत अपने गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फ्रांसीसी दल भी ऐतिहासिक परेड का हिस्सा है। डीडी संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने परेड का नेतृत्व कर रहे दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग से खास बातचीत की। 75वें गणतंत्र दिवस को यादगार बनाने के लिए कर्तव्य पथ पूरी तरह से तैयार है और इस परेड को लीड कर रहे हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। आइए मुझसे बात करते हैं और जानते हैं कितना है जोश, हाउस द जोश। मैं और मेरे पूरे साथी जो इस परेड में हिस्सा लेने वाले हैं, सब लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत की है और जो मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं उन्होंने खूब प्रैक्टिस की है ताकि उनकी जो ड्रिल, उनकी जो बेयरिंग है और जो उनकी एंडोरेंस है वो बिल्कुल अव्वल दर्जे की हो। इस बार फ्रेंच कंटिंजेंट भी आपके साथ होगा, तो उनके साथ आपकी केमिस्ट्री कैसी रही? सोल्जर्स के साथ केमिस्ट्री बड़ी जल्दी एकदम बन जाती है। तो मोमेंट द फ्रेंच कंटिंजेंट केम टू India to participate in this parade, it took no time for our soldiers to show that bonhomie and all. ये मौका होगा जब हम पूरी दुनिया को दिखाएं अपनी मिलिट्री माइट और उसके साथ साथ आत्मनिर्भर भारत। तो ऐसे में क्या खास होगा फौज की तरफ से? इसमें भारतीय आत्मनिर्भर इक्विपमेंट क्या क्या शामिल है। एयरफोर्स में आपको तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट देखने को मिलेगा और आर्मी के इक्विपमेंट में शामिल होगा
नाग एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम, एक अच्छा एयर डिफेंस देने के लिए मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भी आपको देखने के मिलेगी। इस गणतंत्र दिवस पर पूरी दुनिया देखेगी भारत किस तरह से अपनी महिलाओं को सशक्त कर रहा है, और पहली बार ट्राई सर्विस ऑल वेमेन कंटिजेंट होगा जिसमें महिलाएं शामिल होंगी, उसके बारे में बताइए। भारतीय सेना की भी 2 कंटिजेंट पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो महिला की कंटिजेंट्स हैं। एक है ट्राई सर्विस कंटिजेंट जिसमें एयरफोर्स और नेवी के अग्निवीर महिलाएं सैनिक होंगी एंड आर्मी के कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस की सैनिक हिस्सा लेंगी, और इनको लीड करेंगी भारतीय सेना की कंटिजेंट कमांडर वुमेन ऑफिसर, और साथ में तीनों सेनाओं के एक ऑफिसर सुपरन्यूमरीज रहेंगे। आपने सुना कि इस पल को ऐतिहासिक बनाने के लिए फौज ने कितनी तैयारी की है, हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस ने कितनी तैयारी की है, और दूरदर्शन ने भी अपनी तैयारी की है आप तक सीधा प्रसारण पहुंचाने के लिए, वो भी हाई डेफिनेशन में। कैमरामैन अजीत और केशव के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज़ दिल्ली। तो यकीनन बेहद ऐतिहासिक और शानदार होने जा रही है गणतंत्र दिवस परेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर उन्होंने कहा कि देश के अपने समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है। एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। सरकार ने वर्ष 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री विजेताओं के नाम शामिल हैं। तो पद्म विभूषण पुरस्कार पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अभिनेत्री वैजयंती माला बाली, अभिनेता चिरंजीवी, भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम और पद्मा सुब्रमण्यम विख्यात भरतनाट्यम नृत्यांगना जिन्हें पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। तो वहीं सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण दिया जाएगा मरणोपरांत। सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। वहीं इस साल 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनमें सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज एम फातिमा बीवी, द बॉम्बे समाचार के मालिक होर्मुसजी एन कामा, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, उद्योगपति सीताराम जिंदल, फॉक्सकॉन के सीईओ यंग लियो, हृदय रोग विशेषज्ञ अश्विन बालचंद मेहता, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यव्रत मुखर्जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री राम नायक, हृदय रोग विशेषज्ञ तेजस एम पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री ओ राजगोपाल, मराठी फिल्म निर्देशक दत्तात्रेय अंबादास मयालू, बौद्ध आध्यात्मिक गुरु तोंगदान रिम्पोचे, संगीतकार प्यारेलाल शर्मा, चिकित्सक सीपी ठाकुर, गायिका उषा उत्थुप, तमिल फिल्म अभिनेता व राजनेता विजयकांत, पत्रकार कुंदन व्यास शामिल हैं। वहीं 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। पद्म पुरस्कार पाने वालों में 30 महिलाएं हैं। सूची में विदेशी, आदिवासी, भारतीय मूल के लोग, विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक सहित 8 व्यक्ति शामिल हैं। 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक क्षेत्र, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा सहित विभिन्न विषयों, गतिविधियों में योगदान के लिए दिए जाते हैं।
पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा और पद्मश्री किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। और प्रधानमंत्री ने पद्म पुरस्कारों से सम्मानित व्यक्तियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर कहा कि उन सभी को बधाई जिन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान को महत्व देता है। वे अपने असाधारण कार्यों से लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। और देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री के रूप में प्रदान किया जाता है। 2024 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है और साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। 4 दशक से भी लंबे करियर में चिरंजीवी ने 150 से ज्यादा फिल्में की हैं। मेगा स्टार चिरंजीवी ने कहा कि अपनी फिल्मों से हमेशा ही दर्शकों का मनोरंजन किया है। इसके साथ ही अभिनेता की फिल्मों में कोई ना कोई सामाजिक उद्देश्य भी छुपा रहता है। भारत सरकार का उन्होंने इस महत्वपूर्ण पुरस्कार के लिए धन्यवाद किया। Unconditional and invaluable love of the people, audiences, my fans, my blood brothers and blood sisters that allowed me to reach here. I owe my life and this moment to you. I always try to express my gratitude in ways that I can, though I know I can never do enough. On screen, the last 45 years of my film career, I have tried to entertain you to the best of my abilities. And off screen, I try to help the needy by taking up relevant social and humanitarian causes from time to time. I always remain indebted to you for your love and support. On this occasion, I would like to thank the Government of India and the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for bestowing on me this coveted Padma Vibhushan. और गुजरात के वलसाड के प्रसिद्ध माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर यजदी मानेकशॉ इटालिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर यजदी मानेकशॉ इटालिया को ये सम्मान सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन में उनके योगदान को देखते हुए दिया जा रहा है। डॉक्टर यजदी मानेकशॉ इटालिया ने सरकार को धन्यवाद देते हुए इस सम्मान को अपनी टीम को समर्पित किया। डेफिनेटली अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि ये अवार्ड मेरे नाम पे मिला है, लेकिन ये अवार्ड मेरी पूरी टीम को मिला है, ऐसा बोलो तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने जो काम किया है वो वलसाड रक्तदान केंद्र की टीम के द्वारा किया है, जिसमें मेरे साथी ट्रस्टियों ने और साथी कर्मचारियों ने सब ने मेरे को साथ सहकार दिया है। खुशी तो होती है। एक तो ये बात की खुशी ज़्यादा है कि गुजरात सरकार ने और फिर बाद में भारत सरकार ने ये प्रोग्राम अभी नेशनल प्रोग्राम बना दिया है। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के लाल चौक के घंटाघर को तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। साथ ही सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस पर जम्मू तवी पुल और जम्मू विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार को रोशनी से सजाया गया। तो देशभक्ति से सराबोर है आज हर भारतीय और तिरंगे से रोशन है आज हर भारतीय शहर और सड़कें। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।